चल गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं झलकोश शेखावाटी। आज राजस्थान की बिग ब्रेकिंग लाइव न्यूज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बिना किसी एडिटिंग के, बिना किसी कटिंग के, बिना किसी एडिटिंग के, बिना कोई मिक्स किए हुए, सीधा और सत्य और शुद्ध आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं लाइव। इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के मंत्री और उदयपुर वाटी के विधायक राजेंद्र सिंह गुड्डा पर जो आरोप लगाए हैं। दुर्गा सिंह उर्फ गब्बर नाम है दूसरा इनका, इन्होंने, और आज हम इनके पास आए हैं नीमका थाना में और इनसे जानते हैं कि ये मतलब किस तरह के आरोप थे और इन पर भी राजेंद्र गुड्डा ने और एक महिला ने आरोप लगाए हैं और उदयपुर वाटी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। उस मामले में भी जानेंगे कि उस जो महिलाएं हैं उनका सच क्या है, इनसे जानेंगे। बाकी हम लाइव चला रहे हैं, दूसरा तो कोई मिक्स करते नहीं कर सकते नहीं, ना तो महिला को दिखा सकते लाइव न्यूज में हम, ना राजेंद्र सिंह गुड्डा को, लेकिन हमें बुलाएंगे यहाँ नीमका थाना आएंगे वो लोग, तो हम उनका भी इंटरव्यू करेंगे। सच दिखाना और सभी तक सत्य बात पहुंचाना, दूध का दूध और पानी का पानी करना, ये मीडिया का कार्य होता है और हम करेंगे निष्पक्ष रूप से। बाकी दुर्गा सिंह जो गब्बर सिंह हैं उनसे भी जानेंगे इस मामले की पूरी सच्चाई। जो राजस्थान के मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा पर आरोप लगे हैं उनके बारे में क्या सच्चाई है। जो 6,40,000 रुपए का मामला है महिला के आरोपों का, एफआईआर उदयपुर वाटी थाने की, उसके मामले में क्या है, और राजेंद्र गुड्डा ने इनके साथ क्या अपहरण किया, किस प्रकार से अपहरण किया, किस प्रकार से ले गए, किस प्रकार से कहां ले गए। और इस मामले में पहले बता देना चाहता हूं, आप नीमका थाना ताजा समाचार झलकोश शेखावाटी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और जुड़े रहे हमारे साथ और इस खबर को शेयर करें, सभी तक पहुंचाएं। आज राजस्थान की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको लेकर आए हैं पत्रकार दीपक शर्मा के साथ और बात करते हैं कि पूरे मामले को लेकर, राजेंद्र सिंह गुड्डा के आरोप को लेकर, महिला के आरोप को लेकर, और जो पीड़ित थे, जो इन्होंने शुरू में प्रथम सबसे पहले जो एफआईआर दर्ज करवाई थी मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा के खिलाफ, जिसको लेकर राजस्थान की सोशल मीडिया और संपूर्ण मीडिया में आज चर्चा है। सोशल मीडिया सभी देश के बड़े बड़े चैनलों में आज जिस बात का जिक्र है, मुद्दा है, उस मुद्दे को हम सामने लेकर आ रहे हैं, कोशिश करते हैं आप दर्शकों तक सत्य पहुंचाने की। तो बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गा सिंह है। दुर्गा सिंह? हाँ जी। तो गब्बर सिंह क्यों कहते हैं आपको? हाँ, उपनाम है, उपनाम मेरा गब्बर सिंह है। मतलब किसने निकाला? बस परिवार वालों ने निकाल दिया। ये नाम तो गब्बर सिंह है, ये कोई भयानक नाम नहीं है एक इनकी तरफ से, ना कोई डर पैदा करने वाला नाम है गब्बर फिल्म का, उस तरह का नाम नहीं। लोग सोच रहे हैं कि गब्बर सिंह क्यों, लेकिन इनको प्यार से घर वालों पहले से ही कहते थे, बचपन से ही गब्बर सिंह, इसलिए गब्बर सिंह नाम है इनका। अब ये बताइए कि आपने मंत्री राजेंद्र गुड्डा पर आरोप लगाए हैं, एफआईआर करवाई है, इतने बड़े राजस्थान के वो मंत्री हैं, उन पर सीधी एफआईआर हुई है, और आपके साथ उन्होंने ऐसा क्या किया कि जिससे आपको मंत्री के खिलाफ एफआईआर करवानी पड़ी? देखो, 27 तारीख को दिन में मेरे पास फोन आता है मंत्री साहब का कि आप कहाँ पर हो। तो मैंने कहा कि नीमका थाना। तो उन्होंने 2-4 बात मेरे को ऐसे बोल के फोन काट दिया। काटने के बाद मैंने सोचा ऐसे कैसी क्या बात हो गई। तो फिर मैं थोड़ा सा ऐसे घर पे ही था, मैं घर पे ही यहाँ कमरे में सोया हुआ था। उसके पश्चात वो 1:15 बजे के समथिंग वो आते हैं और मेरे को, मैं जाब्ते के साथ आते हैं, वो खुद आते हैं। उस गाड़ी में ड्राइवर है वो खुद मंत्री साहब थे और उनका करसन सिंह। मंत्री साहब कौन? राजेंद्र गुड्डा? हाँ, राजेंद्र जी खुद। गाड़ी कौन सी थी उनके पास? वो गाड़ी थी सफेद कलर की, जो इनको मंत्रियों को मिलती है वो गाड़ी। अच्छा। सरकारी गाड़ी थी, अपनी सरकारी गाड़ी थी। हाँ। उसमें आते हैं, मेरे घर के सामने गाड़ी रोकते हैं, बाहर वाला गेट खुद खोल लेते हैं। नीमका थाना स्थित घर में? हाँ, नीमका थाना स्थित घर में, प्रताप नगर में। और बाद में बाहर वाला गेट खुद खोलते हैं वो, अंदर वाला मैं खोल के बाहर निकलता हूँ। मैं टी शर्ट और पजामे में था और चप्पल भी नहीं पहन रखी थी मैंने। फोन भी मेरा यहाँ सोफे पे रख दिया था मैंने। वो मेरे को यहाँ से जैसे गेट खोलते हैं, मंत्री साहब खुद मेरी गिरबान पकड़ के गाड़ी में डालते हैं और गाड़ी, मैं बाहर जब निकलता हूँ उनको उनके साथ तो देखता हूँ, तो एक तो खुद की गाड़ी तो थी मेरे घर के सामने आ गई, एक लाल कलर की थार गाड़ी थी और एक पुलिस की गाड़ी थी। वो
मैंने इतनी नहीं जानता कि वो अपने नीम का थाना की थी या फिर क्या नाम उसका उदयपुर वाटी की थी, उनके गार्ड की थी। एक गाड़ी उनकी साथ में थी। वो मेरे को डाल के गाड़ी में ले जाते हैं, रास्ते के अंदर मेरे को टॉर्चर करते हैं, धमकाते हैं, गालियां निकालते हैं और फिर कहते हैं कि चुप हो, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। अपने फोन से फोन करते हैं सीआई साहब, अब वो उदयपुर वाटी के हैं। सीआई साहब मैं किसी को लेके आया हूँ और ये मुकदमा ये पीछे से अगर कोई बात हो जाती है, पीछे से अगर कोई बात हो गई तो आप संभाल लेना। मैं किसी को लेके आया हूँ, मैं गिरावड़ी फार्म हाउस पे जाके आपको फोन करूंगा, तो फिर आप या तो खुद आना या किसी को भेज देना और इसके मुकदमा ऐसा लगाओ कि 6 महीने के लिए अंदर हो जाए। किस किस रास्ते से लेकर गए आपको यहाँ से? मेरे को यहाँ से अपने घर से लेके अपने मेन जो छावनी कैंटीन वाली रोड है, इस रोड से सीधा आकाशदीप स्कूल है, ये अपने गार्डन है, नीमड़ी का गट्टा है, फिर आगे नीम का थाने से बाहर किस रूट से? बाईपास सदर थाने के आगे से चला गुहाला होते हुए गुहाला चला और फिर अपना सीधा गिरावड़ी फार्म हाउस। गिरावड़ी फार्म कहाँ पे रहे? ये छापोली से थोड़ा चल के आगे पहाड़ियों में है। अच्छा, फिर क्या हुआ वहाँ पे आपके साथ? वहां जाके मेरे को रास्ते में पहले तो इन्होंने बात की, कोई सीआई साहब से कर रहे हैं, कभी किसी से करते थे, कभी डिप्टी साहब का नाम ले रहे थे, कभी किसी वकील का नाम ले रहे थे कि मैं लेके आया हूँ, पीछे से अगर कोई हलचल हो तो इनको आप संभाल लेना और इनका ऐसा मुकदमा लगाओ कोई कि ये 6 महीने साल भर के लिए अंदर हो जाए। और मेरे को गालियां देते रहे, एक दो थप्पड़ भी मारे मेरे। चलो मंत्री ने थप्पड़ मारे? हाँ जी। ये सच है झूठा है आपकी बात? सच है, बिल्कुल सच है साहब। हाँ जी, आगे? फिर बाद में मेरे को ले जाके कमरे में बैठा दिया, बैठा के मेरे को वो करसन उनका जो वो है गनमैन, वो आता है, वो मेरे को कहता है कि देख ये मंत्री जी कह रहे वैसा कर ले, नहीं तो तेरे यहाँ कुटाई होगी बढ़िया वाली। तो 5-4 और भी थे उनके साथ में, मंत्री जी के पिए तो था ही, ड्राइवर भी था, 2 और थे अन्य, उनको शक्ल से जानता हूँ, वैसे नहीं जानता मैं। और मेरे को अंदर बैठा दिया, मेरे चप्पल भी पैरों में नहीं थी, सर्दी भी बहुत ज्यादा लग रही थी, बनियान में, टी शर्ट में, बनियान में था ओनली में और पजामा। कितने बजे की घटना थी वो घटना यहाँ से मेरे को 1:45 बजे ले गए, वहां पर मेरे को दोपहर में। अच्छा, दिन दोपहर में, मतलब दिन दाड़े। फिर ले जाके बोलते हैं कि ज्यादा बकवास तो करने की जरूरत नहीं है और मेरे को टॉर्चर करते हैं, सबके सामने जलील किया खूब कि यार ऐसा है, काफी मतलब उन्होंने जो बोलना था, जो नहीं बोलने की बात उन्होंने खूब बोली मेरे को। मैं सुनता रहा, मैं क्यों अकेला था, वो 25 आदमी थे, 30 आदमी थे, मैं क्या अकेला क्या करता उनके सामने, कुछ बोल नहीं पाया। फिर उन्होंने मेरे को खूब टॉर्चर किया। मैं चुपचाप रहा, बोले कोई किसी को फोन मिला लो, आप जैसे आदमी को मिलाओ, बस 2 ही बात करना। तो वो ठीक है। तो उन्होंने मेरे को बता दिया कि चेक मंगवाना है। तो मैंने मेरे छोटे भाई को फोन किया, विक्रम को, मुझे यार विक्रम मैं ऐसे आ गया। तो वो विक्रम पहले भयभीत हो रहा था कि घर से फोन चला गया था विक्रम के पास में कि ऐसे कोई गाड़ी आई थी, उनको उठा के जबरन गाड़ी में डाल के ले गए। तो उनको भी सदमे में आए हुए थे। उनको मैंने कहा आप भाई साहब हो कहाँ? मुझे मैं यहाँ गुड्डा साहब के हूँ, चेक लेके आ जाए, बस इतनी बात करके फोन काट दिया। फिर दोबारा फोन करते हैं भाई को कि खाली चेक लेके आना और जल्दी से जल्दी आ जाए। वो वहां जैसे भी खाली चेक होता है, अपना पर्सनल खुद का चेक लेके आता है और उनके फार्म पे आ जाता है। मेरे को इतनी देर, वो जब 1-1.5 घंटे तक नहीं आए तो वो जलील करते रहे बदमाश, मतलब जो भी आए, मतलब उनको सामने जलील करे, खुद भी मेरे को कभी ऐसे वो करें, मतलब मैं बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता, ऐसी बातें मेरे को बोली उन्होंने कि वो जो इंदर सिंह जी हैं गांव वाले, आपके पोंख में पूर्व विधायक हैं, उनके बारे में मेरे को। तो मैं पहले बीच में रोकना चाहूंगा आपको। आपके साथ आप आरोप लगा रहे हो, इतने बड़े मंत्री हैं राजस्थान के और दबंग नेता हैं उदयपुर वाटी के विधायक राजेंद्र गुड्डा, और उन पर इतना बड़ा आरोप आपने लगाया है, तो इसमें क्या तो सच्चाई है? दूसरी बात ये कि इसमें आपके पास सबूत वगैरह सब हैं? सब सबूत है मेरे पास। सीसीटीवी कैमरों के अंदर आए हैं, सब चीजें निकाल ली हैं, जांच करके गए हैं, आज भी आए हैं, जांच करके गए हैं सीसीटीवी कैमरों से फुटेज। तो एक चीज बताइए, ये आपके साथ इतनी घटना हुई, राजेंद्र गुड्डा ने, आप बता रहे हो कि ये किया, तो ये क्यों किया? इसके पीछे रीजन क्या था, कारण क्या था उस घटना का? इसके पीछे रीजन देखो, कोई राजनीतिक से जोड़ रहा है, कोई किसे जोड़ रहा है। मैं देखो, वास्तविक सच्चाई क्या थी आपकी नजर में? ये आपको तो पता होगा क्या सच्चाई थी? सच्चाई तो ये, मैं तो राजनीति से भी जोड़ रहा हूँ, राजनीतिक मैं वहाँ गांव में करता हूँ, इनका विरोधी हूँ।
गांव में विरोधी हूँ, राजनीतिक में विरोधी हूँ। दूसरी बात ये जो जमीन है मैंने 1660 वर्ग गज जमीन ले रखी है, तो इसके ऊपर इनकी पहली नजर थी। ये सोच रहे थे कहाँ ले रखी है आपने जमीन? ये अंतरिक्ष होटल के पीछे है, अंतरिक्ष होटल के पीछे 1600 वर्ग गज के करीबन। 1660 वर्ग मीटर है, 2000 वर्ग गज के समथिंग है। तो वो उन्होंने उस पर पैनी नजर थी। इन्होंने एक दो बार मेरे को 2 बार पहले फोन किया था कि यार उस जमीन का क्या हुआ, करवा उसका कर ले यार। मैंने उनको नकारा सा कर दिया, मेरे को नहीं, मैं बात नहीं की। तो इन्होंने गुस्से में आके ये सारा किया है कि पूरी जमीन मेरी हड़पने को जिनसे मैंने लिया उनको भी उन्होंने टॉर्चर किया है, उनको भी दबाने की कोशिश की कि मैं इनके साथ, मेरे साथ आ गए वो भी। तो इन्होंने जो भी मेरे साथ किया वो बहुत गलत किया है। कुल मिला के आपका कहना है कि आप इनके प्रतिद्वंदी थे, आप इनका विरोध भी पहले कर चुके हैं, अभी भी करता हूँ। पहले क्यों विरोध कर चुके थे और आप क्यों करते हैं? नहीं, पहले तो मैं इनके साथ था। 2008 में मेरा चुनाव था। आप राजेंद्र गुड्डा के साथ रहे? हाँ, 2008 में मैं राजेंद्र गुड्डा के साथ था। मेरे को टिकट भी मिली थी, मैं चुनाव लड़ा था, कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ा था। किस चीज का चुनाव? मैं पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा था। अच्छा। जिसको डेलीगेट भी बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, 2008 में। 2008। हाँ, फिर बाद में साल 6 महीने बाद में मेरी इनसे थोड़ी सी हो गई थी ऐसे ही, उसमें फिर मैं इनसे आना जाना भी बंद कर दिया था, ज्यादा इनसे लाइव नहीं करता। ब्याह शादी की एक अलग बात होती है, कि राजनीतिक में इनके साथ में नहीं था मैं, और मैं अलग ही था। मैं नीम का थाना रहता हूँ, मेरे नीम का थाना में छोटी मोटी जो भी है वो कर लेता हूँ, और इनसे थोड़ा दूर हो गया। उस क्षेत्र में मीटिंगों में मैं जाता था, हर कोई मीटिंग थी उनमें जाता था, तो ये इनका विरोध, ये सोचते थे कि मेरा विरोध कर रहा है। ऐसी कोई बात भी नहीं थी, पर इन लोगों ने अपना विरोध समझ के मेरे को ये टारगेट बनाया। कांग्रेस पार्टी में आप हो, कांग्रेस पार्टी में गुड्डा है, राजेंद्र सिंह गुड्डा, तो आप ये विरोधी स्वर मतलब उनको हराने के लिए करते थे विरोध उनका, या किस बात को लेकर करते थे? देखो, मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही रहा हूँ शुरू से, और कांग्रेस के साथ ही रहा हूँ, और कांग्रेस पे पूरा मेरे को भरोसा भी रहा है। और मैं मुख्यमंत्री साहब का भी बहुत ज्यादा वो करता हूँ, लाइक करता हूँ। तो ये बसपा से चुनाव लड़ते, तो मैं बसपा के साथ नहीं रहता, मैं हमेशा कांग्रेस के साथ ही रहा हूँ, कांग्रेस का पक्का सिपाही रहा हूँ, नीम का थाने से भी और गाँव से भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अब उसके बाद में क्या हुआ? वहां पे गिरावड़ी फार्म में लेके वहां पे धमकी दी गई, आपको टॉर्चर किया गया, भाई को साइन करने के लिए बुलाया गया, उसके बाद में क्या हुआ? वहां पर साइन करके हम आगे। लेकिन दर्शकों को पहले मैं बता देना चाहता हूं, जो महिला ने आरोप लगाए थे उनके बारे में भी पूछेंगे इनसे, क्या पता यहाँ पे कुछ सच निकल के आ जाए। बाकी महिला के आरोप की भी तहकीकात होगी, तो इसके पहले थोड़ा बात करते हैं। तो वहां पे उसके बाद में क्या हुआ जब आपके भाई को बुलाया गया, आपको टॉर्चर किया गया, आपके अनुसार आप बता रहे हो? हमारे से चेक लिया गया, खाली कागजों पे साइन करवा लिए गए, और खाली कागजों पे साइन करवा के फिर बाद में हमारे को वहां से बोले चले जाओ। अगर कभी किसी को कह दिया ये बात है कि मैं लाया हूँ, कुछ भी घर पे दबा देना इस बात को, अगर कुछ कर दिया तो मेरा नाम राजेंद्र गुड्डा है। मैं देख लो, इंदर सिंह जी के साथ में और औरों के साथ में तेरे को पता है, तो मेरे क्षेत्र का है, मैं तेरे को अच्छी तरह जानता हूँ, जो करूंगा वो सोच लेना, ये मेरे को उन्होंने कहा। मैं सहम गया, डर गया, और डरा के घर पे बैठ गया। मेरे पास भाई का भी बोले यार क्या हुआ, और भी फोन आए, तो मैं वो सिग्नेचर वगैरह करा लिए, चेक ले लिया आपसे? हाँ बिल्कुल, खाली किसने लिया चेक? खुद राजेंद्र सिंह गुड्डा ने, राजेंद्र सिंह अपने लेकर अपनी मतलब मैडम को दे दिया, पत्नी को दे दिया। उदयपुर वाटी थाने का मामला था क्या? उसमें कुछ आपको ले गए, घटना आया वहाँ पे? उदयपुर वाटी के थाने को बुलाया था उन्होंने, बोले कि ये इसको ले जाओ, मुकदमा दर्ज कराओ। फिर बाद में वो चेक चाक ले लिया ना, तो वो बोले ठीक आप चले जाओ, और किसी को बताना मत कि मैं लाया हूँ और वो है फलाना, ये बताना मत, किसी को बताओगे तो हम सोच लेना मेरा नाम राजेंद्र गुड्डा है। तो एक चीज बताइए आप, कि एक महिला ने आप पर अभी 1-2 रोज पूर्व एफआईआर मुकदमा दर्ज करवाया है, और सोशल मीडिया में भी आप पर आरोप लगे हैं कि आप चीटर हो, बेईमान हो, फ्रॉड हो, 420 का काम करते हो। आप पर पहले भी कई मुकदमे लग चुके हैं, राजेंद्र गुड्डा ने भी आरोप लगाए हैं आप पर। जो आपने एफआईआर कराई उसके बाद में राजेंद्र गुड्डा ने भी सफाई दी है, और आप पर सीधा सीधा आरोप लगाया है, और साथ साथ में गहलोत सरकार पर भी आरोप लगाया है कि गहलोत सरकार बिना मतलब जाने पूछे या बिना सरकार की परमिशन से मंत्री विधायक के खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती, लेकिन इसमें गहलोत का हाथ बताया है। तो इसमें कुल मिला के जो महिला थी उनको जो महिला है वो भी अपनी न्याय की मांग कर रही है, वो भी आप पर आरोप लगा रही हैं।
तो वो आपको 420 बताया गुड्डा ने भी, और महिला ने भी धोखाधड़ी बताई है कि आपने उस महिला के साथ धोखाधड़ी की है। उन्हें, वो गरीब महिला है, उनके शादी है परिवार में, और उनको पैसे चाहिए, और वो आप पर सीधा आरोप लगा रहे हैं। ये क्या मामला है? उस मामले को ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि ये मंत्री जी खुद इनको वो जमीन दिख रही थी मेरी, उस जमीन को, हाँ वो जमीन दिख रही थी। सीधा बैठ जाओ आप। जमीन के हिसाब से इन्होंने ये सारा किया है षड्यंत्र। ये अपनी झूठ सत्य में करने के लिए ये उस महिला को आगे किया है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने मेरी जमीन खरीदी थी, खरीदी हुई जमीन में उनको प्लॉट बेचा है, एग्रीमेंट लिखा है, वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ। आज भी कह रहा हूँ कि उन्होंने खरीदा है, कुछ पैसे बाकी हैं, वो पट्टा है उनका जो रजिस्ट्री हो जाएगी मेरे नाम आने के बाद में, वो करवाऊंगा मैं कब मना कर रहा हूँ उनको, नहीं करवाऊंगा। मतलब जो महिला ने आरोप लगाए हैं 6,40,000 रुपए आपने हड़प लिए, तो वो आरोप आप बता रहे हो कि महिला को आपने जमीन दी है? बिल्कुल। रजिस्ट्री करवाई है उसकी? रजिस्ट्री नहीं, एग्रीमेंट करवाया है। तो महिला से आपने कितने रुपए लिए? उनसे कुछ पेमेंट बाकी है मेरा। 3 लाख के समथिंग कुछ ले लिया, 3 लाख के समथिंग तो ले लिया, और बाकी है पट्टा और रजिस्ट्री होने के बाद में वो पूरा पेमेंट देंगे। उसका एग्रीमेंट मेरे पास में अलग से है। मतलब टोटल 6,41,000 का वो प्लॉट या जमीन का मामला है, वो सौदा था आपका, और उसमें आधे पैसे दिए? हाँ, आधे पैसे। तो महिला ने क्या आप पर आरोप गलत लगाए हैं? हाँ, गलत लगाए। अच्छा, बिल्कुल गलत लगाए। मतलब आधे पैसे दिए आपको? वो तो मंत्री जी के दबाव में आके लगाए हैं। ये मुकदमा तो अगर ये करती तो 7 साल हो गए, 8 साल हो गए। वो कह रही है कितने साल हो गए हमारे को दिए हुए ऐसे करते हुए। मतलब ये कब का सौदा था? ये कब लिए थे महिला से पैसे आपने? ये तो एग्रीमेंट 15 के समथिंग का है। 2015 का। 2015 के समथिंग, मतलब के 2015 जो वर्ष है उसके करीब का मामला था उस महिला का, जो जिस महिलाओं ने इन दुर्गा सिंह उर्फ गब्बर सिंह पर आरोप लगाए हैं धोखाधड़ी, फ्रॉड, चीटर के, बेईमानी के, ठग के, 420 के, जो भी इन पर आरोप लगाए हैं, वो सौदा 2015 के करीब हुआ था, जिसमें 6,40,000 के करीब पूरा प्लॉट देने की बात की गई थी, एग्रीमेंट किया गया था। और दुर्गा सिंह या गब्बर सिंह बता रहे हैं, जिन पर आरोप लग चुके हैं, वो ये बता रहे हैं कि 3 लाख के करीबन रुपए उन्होंने नगद दिए थे, बाकी के 3 लाख बाद में देंगे। लेकिन 2015 का मामला अब जिंदा हो चुका है। कहीं ना कहीं इसमें राजनीति है, या इनकी तरफ से राजनीति की गई है राजेंद्र गुड्डा के खिलाफ, या राजेंद्र गुड्डा इनके खिलाफ राजनीति कर रहे हैं। वो तो CID CB की जांच में स्पष्ट होगा, पुलिस जांच में स्पष्ट होगा, कानून की जांच में स्पष्ट होगा। बाकी तो महिला के आरोप जो लगाए गए हैं FIR पे और जो मीडिया में आ रहा है, वो सरासर झूठ है आपकी तरफ से। झूठ है। दूध का जांच हो जाएगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, क्या दिक्कत आ रही है? मतलब वो लोग आपको, आपकी छवि धूमिल कर रहे हैं, बेईमान वगैरह, आप हो क्या? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से मैं भी देखता हूँ, मेरे को कहते हैं चिटर है, इसके मुकदमे लगे हुए हैं। एक चीज और बताइए, राजेंद्र गुड्डा भी कह रहे हैं, जानकारी अनुसार हमने सुना है कि आप दुर्गा सिंह गब्बर सिंह पर अनेक मुकदमे पहले लग चुके हैं, आप फर्जीवाड़े का कार्य करते हैं, धोखाधड़ी का कार्य करते हैं, तो कितने मुकदमे लग चुके हैं आप पर? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा। हाँ। जो वो राजेंद्र मंत्री साहब हैं, हुड्डा साहब, वो कह रहे हैं वो निराधार झूठ है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि मेरी एज 45 वर्ष हो गई है, 44-45 के समथिंग। 2 फरवरी 2023 मेरे जन्म से लेके और 2 फरवरी 2023 तक अगर मेरे कोई मुकदमा, तो बहुत बड़ी बात है, कोई पाबंद भी अगर कोई थाने में मैं हुआ हूं, तो मेरे को एक पाबंद का भी लेटर दिखा दें कि मैं उस थाने में पाबंद हुआ हूं। मुकदमा तो बहुत बड़ी बात मानता हूं मैं। अगर मैं ऐसा चीटर होता, बदमाश होता, इनके जैसे कार्यकर्ता जो इनके खुद के मुकदमे लगे हुए हैं, ऐसे कार्यकर्ता तो मेरे भी मुकदमे होते, 8-10 मुकदमे हो जाते, ज्यादा भी हो जाते, कम भी हो जाते। एक भी मुकदमा मेरे नहीं। अगर कोई भी कह दे कि इनके मुकदमा दर्ज है 2023 में फरवरी 2, ये पहला मुकदमा इन्होंने उनसे साठ गांठ करके मेरे अपना सच छुपाने के लिए, झूठ छुपाने के लिए उनको बहला पुचला के दबा के करवाया गया है। बाकी कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। आप पूरी जांच कर लीजिए। मैं कह रहा हूं कि उदयपुरवाटी, नीम का थाना नहीं, झुंझुनू, सीकर नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि पूरे भारत में जांच कर लीजिए कि अगर भारत में भी मेरा अगर 151 में भी अगर मैं पाबंद हूं, तो आप जो जनता कहेगी वो सजा मानने के लिए तैयार हूं। गब्बर सिंह हमको, झलको शेखावटी को ये कह रहे हैं
कि मेरे पूरे भारत में कहीं भी 151 का भी मुकदमा दर्ज नहीं है, और जांच कर ली जाए, पूरी तहकीकात कर ली जाए। मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं, मुकदमे जो मैं मेरे पे फर्जी है ऐसा बताया गया है, मेरे पे खुद मुकदमे हैं और खूब मुकदमे में मैं आरोपी हूं, बल्कि ऐसा है नहीं। ये गब्बर सिंह ये बता रहे हैं कि मेरे पे ऐसा एक भी मुकदमा नहीं है जो मेरी छवि धूमिल करता हो, कोई भी मुकदमा नहीं है। मेरे पे सरासर झूठा आरोप लगाया है मुझे बदनाम करने के लिए, मुझे घेरने के लिए कि ये मुकदमे है इस पे, लेकिन मुकदमा नहीं है। गब्बर सिंह खुद बताए हैं, वो तो जांच का विषय है। और बाकी ये खुद भी कह रहे हैं कि पुलिस जांच कर ले, अगर मेरे खिलाफ मुकदमा है तो एक भी मुकदमा नहीं है। अब ये मामला दूध का दूध सच जो पानी का पानी है, जो ये सामने आएगा। इनसे मिले हैं, महिला हमारे पास आएंगी तो उनकी भी सुनेंगे, गुड्डा अगर बुलाएंगे यहाँ पे आएंगे तो उनका भी इंटरव्यू हम कर सकते हैं, उनकी भी सुनेंगे। लेकिन सभी का सुनना हमारा कर्तव्य है। लाइव न्यूज चल रही है, अभी गब्बर सिंह के पास हैं और इनसे ही बात हो पाएगी। ना तो इसमें एडिटिंग करते हैं, ना इसमें मिक्स कर सकते हैं, ना कुछ बात को काट सकते हैं, ना जोड़ सकते हैं। जो भी है सच्चाई है, आपके सामने है। इसलिए लाइव न्यूज झलको शेखावटी नीम का थाना ताजा समाचार पेज पर आप देख रहे हो पत्रकार दीपक शर्मा के साथ। इसके साथ साथ लाइक करें, फॉलो करें पेज को, पोस्ट को शेयर करें, और राजस्थान तक यह है सच्चाई, ये जो बोले हैं गब्बर सिंह ने सफाई दी है, ये भी पहुंचाएं। बाकी सभी का अपना अपना अधिकार है स्वतंत्र बोलने का, लिखने का, वो ये उपयोग कर रहे हैं। बाकी है पुलिस के बारे में पूछ लो। पुलिस क्या कर रही है क्या नहीं, पुलिस मतलब सीआईडी कर रही है आपकी जांच। तो सीआईडी पे और राजस्थान सरकार पे आपको कितना भरोसा है? मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान पुलिस पे, सीआईडी पे और माननीय राजस्थान जो सरकार है, मुखिया, राजस्थान सरकार का मुखिया, मेरे को बहुत पूरा विश्वास है। मैं जैसे मुकदमा दर्ज कराने गया, मेरा लोकल मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था उस टाइम, और मैं एसपी साहब के पास में जैसे पेश हुआ तो मेरे को वास्तव में बहुत अच्छा सुना। मैं यही बार बार कहता हूं कि कोई भी अगर ऐसा दुखिया और इनके संगल में फंस रहा है और उनको पीछे ना, आप बड़े अधिकारियों के पास जाके मिलो, अपनी सत्य बात बताओ। मैं कह रहा हूं आपका मुकदमा भी दर्ज होगा, आपका काम भी होगा। ऐसे ऐसे अधिकारी हैं कि वो सत्य का साथ देते हैं, वो गलत आदमी का कभी साथ नहीं देते हैं। और मैं इसीलिए मैं मेरी सत्य बयान करना चाहता हूं। अगर मैं भी इनके पिटा के बैठ जाता घर पे तो ये लोग और किसी को शिकार बना देते। तो मैं इसीलिए आप लोगों के आशीर्वाद से खड़ा हुआ हूं और मैं खड़ा रहूंगा। जीना और मरना भगवान के हाथ में है, वही जिंदा करता है और वही मारता है, वही जन्म देता है और वही मारता है। तो आपको सबको मैं, जो दर्शक हैं देखने वाले, उनको कहूं कभी किसी से दबो मत, गलत काम करो मत। आरोप लगते रहते हैं, आरोपों की बात एक अलग चीज होती है। सत्य जो घटना है वो बताओ, अधिकारी को जाके बताओ, थाने में जाके बताओ, सब सुनेंगे, आपकी पूरी मदद करेंगे। मेरे को विश्वास है राजस्थान सरकार पे और राजस्थान के मुखिया पे भी, और पुलिस पे, सीआईडी पे, सब पे पूरा भरोसा है मेरे को। देखिए, कहीं ना कहीं राजनीति तो हावी है राजस्थान में। कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से भेदभाव किया जाता है, कहीं पक्षपात किया जाता है। लेकिन आप कुंवर राजदीप के पास गए, सीकर एसपी जी, तो उन्होंने आपके साथ न्याय किया। बिल्कुल न्याय किया। मैं बार बार उनका धन्यवाद करता हूं। और पूरी पुलिस प्रशासन का, सीकर जिले की हो, पूरे राजस्थान की हो, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, कि सभी जगह पुलिस ऐसी नहीं है, विश्वास किया जा सकता है। और पुलिस की कार्य प्रणाली के कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो सत्य ईमानदारी की राह पर चलते हैं, उन पर विश्वास करना चाहिए। बाकी पाटन थाने में भी एक पत्रकार के साथ मारपीट हुई थी, जिस मामले में ना तो गहलोत सरकार ने कुछ किया, ना पुलिस विभाग ने कुछ किया। अंधेरी नगरी का काम होता है वहां पे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई बात नहीं, चल रहा है काम। लेकिन दुर्गा सिंह जी के साथ, इनके साथ प्रशासन कानून खड़ा है और इनका सहयोग सुनी गई, इनकी मांग, इनकी पीड़ा दुख सुना गया और एफआईआर भी हुई। तो इसमें क्या है, एक बात बताइए, राजेंद्र गुड्डा के आरोप है कि कहीं ना कहीं आप को राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है, और जो गुड्डा पर जो एफआईआर हुई है वो गहलोत के इशारे पे हुई है। सीएम गहलोत जो मुख्यमंत्री राजस्थान के, उनके इशारे पर हुई है। आप क्या कहेंगे? सोशल मीडिया में चल रहा है ये। देखो, गुड्डा साहब का तो आरोप लगाना, इधर की बात उधर का, आज वो अच्छा है कल वो अच्छा है, ये तो उनकी आदतें हैं, वो तो उनकी आदतें हैं। वो मैं नहीं बोल सकता वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। कोई पे आरोप लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मुख्यमंत्री साहब से जाके नहीं मिला था, मैं अपने एसपी साहब के पास ही जाके मिला था और एसपी साहब ने मेरे को अच्छा सुना
और तुरंत मेरी FIR दर्ज करके मेरे को बोला कि अगर आपको कोई परेशानी दिक्कत हो तो हमारी फोर्स आपके साथ खड़ी। बिल्कुल, कुंवर राष्ट्रदीप जो है सीकर के SP, वो त्वरित कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं, तुरंत एक्शन के लिए, और उन्होंने तुरंत एक्शन लिया भी और इनको कहा कि हमारी फोर्स आपके साथ है और ये आगे भी खड़े हुए हैं। अब ये तो जांच का विषय है, CID CB या कानून की जांच का विषय है कि गुड्डा पर, राजेंद्र सिंह गुड्डा पर जो आरोप लगे हैं वो सत्य है या झूठ। बाकी इनकी नजर में वो आरोप सत्य हैं और इनकी पीड़ा भी सत्य है, इनकी अनुसार, हमारे अनुसार नहीं, इनके अनुसार। बाकी महिला का जो आरोप लगे हैं, महिला के दुर्गा सिंह उर्फ गब्बर पर, इन पर, तो इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि महिला ने 3 लाख रुपए करीब 2015 के करीब दिए थे और बाकी 3 लाख बाकी थे। तो 7 साल बाद में आज ये मुद्दा, जब राजेंद्र सिंह गुड्डा इनके बीच में घटना हुई, ये इन्होंने राजेंद्र सिंह गुड्डा पर FIR करवाई, उसके बाद में महिला सामने निकल कर आई है। तो कहीं ना कहीं ये तो जांच का विषय है, क्या होगा हम नहीं कह सकते। बाकी आपके परिवार को लेकर और आप आगे मतलब क्या कहेंगे, क्या आगे आप ये राजीनामा करोगे या इसी पे रहोगे या आप न्याय की मांग करोगे या क्या होना चाहिए आपके साथ? देखो, मेरे को न्याय चाहिए। हाँ। राजीनामे की कोई बात नहीं है, मेरे को न्याय चाहिए। मैं आपके सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहता हूँ कि मैं अगर न्याय नहीं मांग रहा, न्याय मांग रहा हूँ और मेरे साथ न्याय होगी, मेरे भाई ऐसे कितने उदयपुर वाटी में हर जगह हैं, पूरे राजस्थान में इनके शिकार हो रहे हैं, वो बच सकेंगे। अरे मेरी एक हत्या हो जाएगी कोई बात नहीं, और तो बचेंगे, और तो राजस्थान में काफी भाई है, वो तो बचेंगे इनके चुंगल से। जो इन्होंने ये कह रहे हैं कि मैं ये काम, उन्होंने एक चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि ये काम तो मैंने 20 साल पहले छोड़ दिया था। खुद कह रहे हैं कि ये काम तो मैंने 20 साल पहले छोड़ दिया था। कौन सा काम? मारदाड़ वाला। तो आप मंत्री पद पे हो, एक संविधान पद पे हो, ऐसी बात बोलना मेरे को तो थोड़ा अच्छा लगता नहीं है। बाकी और आपकी सोच है मंत्री साहब, और बाकी मेरे को तो पूरी जनता से, प्रशासन से पूरी उम्मीद है मेरा सहयोग करेगी और मैं सही जैसे खड़ा हूं वैसे ही खड़ा रहूंगा। क्या परिवार के सभी लोग आपके साथ हैं? बिल्कुल, परिवार के साथ हैं, गांव के भी साथ हैं और मेरे सभी साथ हैं। और परिवार की सुरक्षा को लेकर, आपकी सुरक्षा को लेकर क्या कहना चाहते हो आप? परिवार की सुरक्षा के लिए तो मैं तो प्रशासन से कहता हूं कि मेरी सुरक्षा जैसे भी है, इनको जो देखते हुए, इनके पहले के कांड देखते हुए मेरी सुरक्षा करवाई जाए और मेरे पे पूरा ध्यान दिया जाए। और मेरे को भरोसा है कि प्रशासन मेरे साथ है, पूरा भरोसा है, साथ है मेरे। मतलब जो आरोप आपने लगाए हैं वो राजनीति के चक्कर में नहीं, आपने खुद की पीड़ा को बताया है? खुद की पीड़ा बताया। अगर मैं नहीं जागता तो जनता सब सोई रहती। ये ऐसे ही करते रहते हैं। मेरे पास कम से कम भी 20 से 30 फोन आए हैं। कोई उदयपुर वाटी से आ रहा है, कोई कहां से आ रहा है, छापोली से आ रहा है, कोई कहां से आ रहा है। भाई यारो, तुमने मुकदमा कैसे दर्ज करा दिया? आपका मुकदमा मंत्री के खिलाफ दर्ज कैसे हो गया? तो मैंने कहा कि देखो, सब एक नहीं होते हैं। आप बड़े अधिकारी से मिलो। आप जाते हो छोटे थाने में चले गए, आपको जाके टरका के निकाल दिया। आप मिलो थाने भी, CI साहब भी अच्छे होते हैं। CI साहब के पास अपनी पूरी पीड़ा बताओ, वो आपका समाधान करेंगे। आप वहां नहीं करते तो उससे ऊपर जाओ, वहां नहीं करते तो उनसे ऊपर जाओ। पर क्या करते हैं, इनके नाव से भय पैदा कर रखा है इनमें और डर जाते हैं, डर के अपने घर पे बैठ जाते हैं। तो मैं उन डरने वालों में नहीं हूं, बिल्कुल भी डरने वाले में नहीं हूं और मैं बिल्कुल जैसे खड़ा हूं वैसे खड़ा रहूंगा। बिल्कुल। राजस्थान में जो उदयपुर वाटी के निवासी हैं मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा, वो पायलट गुट के खेमे में हैं और गहलोत गुट पायलट गुट की शायद यह तकरार का कारण है या इनके साथ वास्तव में जो घटना हुई है। राजेंद्र सिंह गुड्डा ने भी स्वीकार किया है कि हम वहां आए थे, यही किया है। लेकिन वो ये कह रहे हैं राजेंद्र सिंह गुड्डा कि हमने तो तुरंत प्रेम से बैठाया था, हमारे साथ गाड़ी में गए थे आराम से, हमें कोई अपहरण नहीं किया। लेकिन कहीं ना कहीं गुड्डा के भी आरोप है कि मुझे राजनीति में फंसाया जा रहा है, मैं ज्यादा बोलता हूं। हमारी धर्मपत्नी ने भी कहा था कि आप ज्यादा मत बोलिए, आपको फंसा देंगे, ऐसा कुछ कारण है। लेकिन इनके साथ तो घटना हुई है, आरोप लगा है और राजेंद्र सिंह गुड्डा भी कहीं ना कहीं स्वीकार कर रहे हैं कि मैं आया था नीम का थाना दुर्गा सिंह के पास, गब्बर सिंह के पास, और साथ बैठा के गाड़ी में ले गया था। बैठा के नहीं ले गया, मेरी गिरबान पकड़ के मैं पजामे। नहीं, ये तो आपके अनुसार है। हाँ। लेकिन राजेंद्र सिंह गुड्डा कह रहे हैं प्रेम से। नहीं, कोई प्रेम जानकारी अनुसार सुनने में आया है। अजय, हमारे सामने वाले चिल्लाने लग गए, मेरी मैडम ऊपर से भक्के आई, इतने में तो मेरे को डाल के ले गए। और वो जिस CCTV कैमरे में कौन भक्के आया? आपकी पत्नी? हाँ, ऊपर छत पे थी, छत से नीचे आई, इतने में तो मेरे को गाड़ी में डाल लिया उन्होंने। अच्छा, गाड़ी में डाल लिया। वो आते मेरे पास बैठते,
बात करते, 5-10 मिनट बैठ के मेरे को बात करते, समझाते। हाँ। जब मैं पूरी बात होती, कैमरे में आ रहे हैं, मेरी गली में बढ़ रहे हैं 12:41 पे, और वापस निकल के जा रहे हैं 12:44 पे। 3 मिनट में मेरे से बात भी कर ली, मेरे को डाल भी लिया, ले भी गए। ये सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है, मेरी गली की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका कहना यही है, और राजेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमें गहलोत के द्वारा फंसाया जा रहा है। लेकिन मैं एक बात के निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि मामला वैसा तो है नहीं। राजेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ आए और शायद इनके साथ घटना हुई या नहीं हुई तभी ये आरोप लगे, तो राजनीति तो शायद बाद में है। लेकिन इनके साथ जो हुआ, इन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की, राजेंद्र हुड्डा ने अपनी सफाई दी, बाकी और भी राजस्थान के मंत्री सफाई दे रहे हैं, शकुंतला रावत। हाँ, वो अभी बोल रही थी। हाँ, तो ये कई लोग आ रहे हैं सामने, और बाकी बढ़िया बोला। हाँ? शकुंतला जी ने भी बढ़िया बोला है। हाँ। उन्होंने भी कहा है कि अगर दोषी है तो दोषी को सजा मिलनी चाहिए। कोई भी हो दोषी, बदमाशी गुंडागर्दी नहीं करनी चाहिए, सोचना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूं कि भगवान हमारे उदयपुरवाटी विधायक व मंत्री साहब को भगवान सद्बुद्धि दे कि ऐसे काम मन ना करें, ऐसे काम ना करें। कोई भी है, परिवार में बैठ के सलटाओ, बैठाओ, वहां बुलाओ। मैं कह रहा हूं कि कोई भी हो। मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि मैंने तो गरीब, पीड़ित, दुखी महिला का साथ दिया है जिनके परिवार में शादी थी, और उस परिवार का साथ दिया है, इस कारण से आपके बीच में आए हैं। वो आपके साथ घटना जो आपका कारण बता रहे हो, उसका उस मतलब आपके साथ जो संपर्क हुआ है राजेंद्र सिंह हुड्डा का, जो भी बात हुई है, वो उस महिला के न्याय दिलाने के चक्कर में राजेंद्र सिंह हुड्डा आए हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। सुनो मेरी बात, वो कह रहे हैं तो उनके शादी थी, वो कह रहे हैं किस तारीख की शादी थी, ठीक है शादी थी, तो शादी के मामले में उसको लेके मेरा अपहरण करके मेरे को मारते पीटते ले जाए, मेरे झूठे मुकदमे में फंसाना, चेक लेना, खाली कागजों पे साइन कराना, मेरे को मारना पीटना, और फिर छोड़ना, और फिर कहना कि तेरी वो हालत कर दूंगा जो कि पोंख वाले इंदर जी की और दूसरों की है, वैसी हालत कर दूंगा, धमकाना, और कभी किसी को कहेगा तो जान से मार दूंगा। ये बात कहां से आ गई? उस बात में इस बात में तो बहुत फर्क है। उसने मदद की है तो बहुत अच्छी बात है, मदद की है, उनको पैसे दिए हैं, लिए हैं, उनको उनके पास उनका एग्रीमेंट है। मेरे पास तो मैंने तो एग्रीमेंट लिख दिया उनको, एग्रीमेंट उनके पास में है, उन्होंने हमारा चेक भी ले लिया, एग्रीमेंट भी उनके पास ही है। ऐसा थोड़ी होता है। आपके पास भी तो है एग्रीमेंट? हमारे पास उसकी फोटोकॉपी है, जो पहचान किया उसकी फोटोकॉपी तो रखते ही है, और जो बाकी है ओरिजिनल उनके पास में है। हाँ, उसमें बना फोटोकॉपी दिखाइए एक बार। ये फोटोकॉपी है, ये है। हाँ। ठीक है। और जो बाकी पैसे हैं वो भी है? हाँ, बाकी पैसे जो महिला के ये पैसे मांगते हैं वो भी इनके पास सबूत है। हम सच्चाई से बात कर रहे हैं, हम ना तो इनका पक्ष लेंगे, दुर्गा सिंह गब्बर सिंह है इनका, ना राजेंद्र सिंह हुड्डा का लेंगे। जो सच्चाई है उसको बयान करेंगे, पत्रकार है, सच्चाई दिखाना हमारा कार्य है। बाकी इनके पास आए हैं तो इनके पास बात कर रहे हैं, और बाकी इनसे भी वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या पता इनकी बातें झूठ हो, लेकिन ये सारे सबूत के साथ बात कर रहे हैं कि ये सारे कागज हैं, जो महिला के पैसे बाकी हैं वो भी हैं। महिला के आरोप है 6,40,000 की धोखाधड़ी रुपए लिए, जबकि ये बता रहे हैं कि मेरे से का एग्रीमेंट हुआ था, मैंने एग्रीमेंट लिख दिया, प्लाट नाम कर दिया, उसके बाद में उस जमीन के जो पहले मालिक थे उन्होंने स्टे लगा दिए, किसी कारण से जमीन मेरे नाम थी, स्टे लग गया, तो वो मामला अलग है। और बाकी पैसे मैं मांगता हूं 2015 से उस महिला के, जो महिला है पीड़ित उनके, लेकिन अब कहीं ना कहीं आरोपों में कुछ ना कुछ मिलावट नजर आ रही है। और देखते हैं कि जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी कि महिला के आरोप गलत है या इनके आरोप, इनकी बात सही है। और बाकी इन्होंने कागज भी दिखाए हैं, इनके पास सबूत भी हैं, तो सबूतों से ही बात होती है, सबूत ही आधार है सच्चाई का। हाँ जी, क्या करेंगे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि अगर महिला को मुकदमा दर्ज कराना था तो आज 7-8 साल की बात होगी, वो आती, पहले थाने भी खुले थे, कोर्ट भी खुले थे, करवाती। आज ये मेरा अपहरण करने के बाद में, और अब वो आगे आके और वो वहां पर करवा रहे हैं उदयपुर वाटी में, वो भी मामला नीम का थाना का है, दर्ज करा रहे हैं कहाँ? उदयपुर वाटी में, क्योंकि मैं वहां मंत्री हूँ। तो महिला नीम का थाना की निवासी है क्या दोनों? नहीं, एक दोनों मंडावरा की है। मंडावरा की है? अच्छा, नीम का थाना में उन्होंने प्लाट लिया था आपसे? नीम का थाना से लिया था। और आपने एग्रीमेंट किया था और पैसे लिए थे, उसके बाद में स्टे लग गया। हाँ। अब ये उदयपुर वाटी में मामला दर्ज हुआ। उदयपुर वाटी में यही तो जांच का विषय है। हाँ। उन्होंने मेरे ऊपर दबाव बनाने का और मेरे को दबाने का लिए
वो उदयपुर वाटी में मामला दर्ज करवाया है। और 7 साल बाद में करीबन? हाँ 7-8 साल हो गए, 6-7 साल हो गई। हाँ हो गई। अब बाद में दर्ज करवाया? अब करवाया। तो उन्होंने एग्रीमेंट किया था, उसके कितने वर्ष या महीने बाद में स्टे लग गया था? वो स्टे उस पे लग गया था, उस टाइम भी लगा था, फिर अट गया था, फिर दोबारा लग गया था। ऐसे ही उनका पारिवारिक मामला है। बिल्कुल, जो पूर्व में जमीन थी उनमें स्टे लग गया था। बाकी आप सरकार से क्या सुरक्षा की मांग करोगे? सरकार से यही करूंगा कि मेरी एक तो निष्पक्ष जांच करवाई जाए। कोई मेरे को भरोसा है, पुलिस प्रशासन पे पूरा भरोसा है, जैसा वो करेंगे वो मेरे मंजूर है। और मेरी सुरक्षा के लिए थोड़ा ध्यान रखा जाए, क्योंकि मैं बाहर भीतर भी कभी जाता हूँ, फिर भी जाता हूँ तो घर पे जाता हूँ, गांव में भी जाता हूँ, कहीं इधर उधर जाता हूँ, तो थोड़ा ध्यान रखा जाए कभी मेरे ऊपर कोई ऐसा वारदात ना करवा दे किसी से, तो जिससे मेरे परिवार को या मेरे बच्चों को हानि हो। और उसके लिए मैं प्रशासन से भी ये कहूंगा कि थोड़ा ध्यान रखे मेरा, और जनता से भी मैं और यही उम्मीद करता हूं कि मेरा सहयोग करें। इन जो कर्तव्य किए हैं, आपको सबको पता है कहां कैसे कैसे इन्होंने कर्तव्य, तो उनकी बातें दब जाती है। अब मैं उन दबने वालों में नहीं हूं, मैं दबने वाले में बिल्कुल नहीं हूं, और मैं जैसे खड़ा हूं वैसे खड़ा रहूंगा। जब तक मेरे सांस रहेगा जब तक मैं लड़ता रहूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई गरीब होगा उसके लिए भी मैं ऐसे ही लड़ूंगा, उसका साथ दूंगा। अगर इन्होंने किसी के साथ चीटिंग की है तो मैं बिल्कुल उसके साथ खड़ा रहूंगा। तो काफी लंबा बातचीत का समय हो गया, इस वाणी को हम विराम देते हैं। पोस्ट को शेयर करें, पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ हर ताजा खबरों के लिए। आप देख रहे थे पत्रकार दीपक शर्मा के साथ झलको शेखावटी नीम का थाना ताजा समाचार। और बाकी रिपोर्ट इस मामले में जो भी हमारे पास आएगी, जो भी हमारे पास आएगा, उनकी सबकी सुनेंगे हम। और लाइव न्यूज चल रही है, नो मिलावट, नो मतलब जो भी है सच्चाई है, दूध का दूध और पानी का पानी हमने करने की कोशिश की है। अब यह है आप जनता जानेगी कि आप जनता को क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा। बाकी समर्थ को कोई दोष नहीं होता और समय के अनुसार लड़ाई चलती रहती है, सत्य की असत्य की। बाकी देखते हैं क्या होगा, जांच का विषय है। राजस्थान की जो इंटेलिजेंस है, CID शिबी है, वो जांच कर रही है इस मामले की, और आगे क्या होगा दिखाएंगे आपको। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।